Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस क्या कहते हैं. वर्तमान परिस्थिति को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं करती हूँ. उसके बाद मैं अगले 7 दिन का जो डेफिनेटली जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको दूंगी. डेफिनेटली अगर समय है सो हम वहाँ पे जो है रून्स चार्म्स को भी यूज़ करेंगे. तो चलो मज़ा उठाते हैं, देखते हैं आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. कॉन्ट्रैक्ट, वी डू हैव एंग्जाइटी, ठीक है. इंडिसिशन, ओके. डोर टू रोमांस, goddess of the moon, bottom of the deck, man holding a heart. नई नई प्यार, नया नया इजहार, ओके. यहाँ पे है पाइशस, यहाँ पे है वी डू हैव यू नो दिस वन एक्वेरियस, वी डू हैव लियो, वी डू हैव टॉरस, वी डू हैव वर्गो. यहाँ पे है, बाकी हम देखते हैं, ठीक है. दूसरा डेक से तो हम देखेंगे ही. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में रिगार्डिंग योर सोलमेट, मे बी रिगार्डिंग योर पार्टनर, मे बी, या रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट शायद आपने कोई फॉर्म फिलअप करने से पहले या कोई जो है कोई यू कैन से लाइक दैट बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट्स में शायद आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया होगा या लीगल डॉक्यूमेंट्स या फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करने हैं और आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं जस्ट साइन कर दूँ या मैं कहीं ना कहीं पे दिखा दूँ अपने लॉयर को कि क्या ये साइन करना जायज़ है, कितना हद तक मैं बेनिफिट हो सकती हूँ, कितना हद तक सामने वाला पार्टी बेनिफिट कर सकता है. तो मे बी यू आर एंगेज्ड इन दैट, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऑलरेडी एक पार्टनर है लेकिन उनके साथ शायद रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही आप बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा पेनफुल रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो और आपको लग रहा है इंसान धोखा ही दे रहा है आपको, धोखा के सिवा कुछ नहीं दे रहा है वो आपको. सो क्या आप उस फैसले पे ही रह जाएंगे कि आप उस रिलेशनशिप को भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपके सामने बार बार रिपीटेड इस तरह से थॉट्स आ रहे हैं कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को एंड कर दूँ शायद समाज इस तरह से कह सकते हैं या समाज मुझे इस तरह से ऐसा मुझे नज़रिए से देख सकते हैं. सो यू आर फीलिंग समथिंग लाइक दैट, सो आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन. कुछ लोगों के लिए ऐसा है, बहुत भावुक, सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं भावुक था तो मैं बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन, गलत फैसले पे नतीजा भुगतना पड़ा, खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा अगर कुछ गलत लोग मेरे लाइफ में एंटर कर गए तो मैं क्या करूँ. या आप कोई न्यू जॉब आपको मिल चुका है और आप ओल्ड जॉब शायद बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, वहाँ से आप जाना नहीं चाहते, जान पहचान के लोग भी है, बॉस भले ही शायद खड़ूस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बॉस तो बॉस ही है ना. आपको लगता है कि दूसरे जगह पे जाएंगे बॉस ऐसे ही करेगा, या अगर आपको प्रमोट किया जाएगा इस कंपनी में तो आप बहुत कुछ चीज़ इस कंपनी का जानते हो, लेकिन दूसरा कंपनी में जाएंगे शायद वहाँ पे एकदम सब कुछ न्यू है, एवरीथिंग विल बी न्यू. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू नो व्हाट
आपको लगता है ऐसा कि मेरे लाइफ में सब कुछ है, बट आई वांट मोर प्लेजर्स, आई वांट मोर डिज़ायर। मेरा बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, मेरा कंफर्टिंग जो है, आई शुड बी ऑलवेज कंफर्टेबल विथ माई क्लोथ्स। मेरे पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा उसमें ग्लिटरिंग होना चाहिए। आई वांट लग्जरियस लाइफ स्टाइल, एक बहुत अच्छा बंगलो, एक कहीं ना कहीं पे एलिगेंट यू नो ड्रेसिंग सेंस, मुझे वो उस तरह का जीवन शैली चाहिए। सो यू फील लाइक, कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा, आपके फेस बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, आप फेस बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, आपके आपके आँख बहुत सुंदर है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा इट इज़ वेरी शाइनिंग, एंड इट इज़ लाइक दैट, इट लुक्स लाइक अ वेलवेट, उस तरह से है। ओके, सो यू आर वेटिंग फॉर दैट रोमांटिक पार्टनर इन योर लाइफ, यू आर वेटिंग फॉर दैट रिलेशनशिप। तो देख लेते हैं अगले 7 दिन में ऐसा क्या हो सकता है, विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट कैन हैपन इन योर लाइफ। तो ये फायर क्रैकर्स की आवाज़ है, दिवाली के बाद से चल ही रहा है ये। ओके, मे बी जिस टाइम पे आप देखेंगे मे बी उस दौरान दिवाली नहीं होगा और आप इस आवाज़ को सुनेंगे। यूनिवर्स, बिकॉज इज अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा क्या हो सकता है। What can happen within the next 7 days? What can happen within the next 7 days? What can happen within the next 7 days? What can happen? So we do have the King of Swords. Okay, we do have the 6 of Swords. We do have the 8 of Cups. Okay, we do have the 7 of Wands. नाइट ऑफ कप्स, वाओ वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। और हमारे पास यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस की कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से नज़र में आ रहा है, लाइक जैसे आपने सोचा था विद इन द नेक्स्ट 7 days। ओके, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वी डू हैव लाइक पाइशिस, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है, लियो है यहाँ पे। मेजर आर्कना में आ रहा है स्ट्रेंथ एंड हाई प्रीस्टेस। सो आई डू थिंक सो दैट आप और उस चीज़ को याद करके अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। किसी का जो थॉट प्रोसेस है, किसी का नज़रिया जो है आपके ऊपर, किसी ने अगर टिप्पणी काट दिया या कमेंट्स किया या कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ऐसा कुछ बोल दिया जो उनको बोलना नहीं चाहिए था, विद इन द नेक्स्ट 7 days पास्ट में जो भी हो गया था उस दौरान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा जो है आप बोल सकते हैं इवन ऐसा इंसान के साथ भी आपका इंटरेक्शन होना जो आपकी बातों को समझे, जो आपकी बातों को सुने, गौर फरमाए आपकी बातों को। और यहाँ पे उनके वजह से हो सकता है कि आप पिछले वाले जो भी समय आपने किसी के और के साथ गुजारा होगा और वहाँ पे दर्दनाक हादसा हुआ होगा, वो सब कुछ चीज़ आप भूल जाएंगे और आप माफ़ भी करना शुरू कर देंगे। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल ट्राई टू फॉरगेट एंड ऑल्सो फॉरगिव। भूलने की भी कोशिश करेंगे, माफ़ करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, इवन आपके पास एक न्यू पार्टनर भी है तभी भी आप नहीं भूल पा रहे हो। आपके पास शायद एक न्यू जॉब भी है लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हो अपने अपने ओल्ड जॉब में, अपने पुराना जॉब में आपने क्या किया था, उस जगह से इतना अटैचमेंट है कि न्यू जगह पे आपको प्रमोशन तो मिला है लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं बढ़ा। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days वो धीरे धीरे अटैचमेंट जो है वो ख़त्म होगा और आपका जो है पैशन और क्रिएटिविटी और कुछ काम करने का और भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे भले ही लोग अपोजिशन करें, कुछ आइडियाज़ हो सकता है कि आप पास करने की कोशिश करें और लोग बोले अरे इसका आइडिया अगर ग्रैंड हो गया ना तो इसी को फिर सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो हमें भी मिलना चाहिए, हम क्यों उसको करने दें। तो हम इसका घोर विरोध से, ठीक है, पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन आप अच्छे के लिए हो सकता है कि करने जाओ। तो यहाँ पे आपके
जो ओपिनियन है वो क्लैश कर सकते हैं लोगों के साथ, बट यू विल गेट थ्रू। आपका बोल्डनेस से ना, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है, उससे आप उनको हरा देंगे। कोई अगर कंपटीशन हुआ तो आपका जीतने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट पार्टनर। फॉर सम ऑफ यू विल बी सो लकी कि आप उनकी अराइवल को अपने लाइफ में देखेंगे। अचानक से टकरा जाएंगे। कोई अम्यूज़मेंट पार्क हो सकता है, कोई ऐसा जो है पार्टी, या कोई ऐसा सेटअप, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा ऐप में मिल जाना, ठीक है, डेटिंग ऐप्स और द मैट्रिमोनियल साइट्स, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक पीसफुल लाइफ। डिप्रेशन धीरे 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 आपके लाइफ से ख़त्म होगा। डिप्रेशन की वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी लेना पड़ता था। अपने फैमिली के प्रति और भी ज़्यादा आप डेडिकेटेड फील करेंगे। बच्चे के लिए समय देना, उनको अपना लेसन्स जो है, अपने जो स्टडीज़ है, उनको उसके लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, उनके लिए स्पेशल ट्यूटर के अरेंजमेंट करना, उस तरह से दिख रहा है। यू विल बी सो बिजी इन दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, यू विल ट्राई टू सॉल्व थिंग्स बाय योर ओन। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको बुलाया जा सकता है और बोला जा सकता है कि आपके पास वो तरीका है कि जिस तरह से ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप उसको सॉल्व करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and